गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आईजीएस मोरल पॉइंट बाय मुकेश सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे पोषण के बारे में। जिस पोषण से पूरा जीवन जीव जंतु जीता है उसे कहा जाता है पोषण। जैसे पोषण के बारे में जानेंगे कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कोई जीव भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है अथवा भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है उसे कहा जाता है पोषण कहा जाता है। क्या करता है? जब भोज्य पदार्थ का निर्माण करता है कोई जीव जंतु अथवा भोजन किसी के सहारे ग्रहण करता है, किसी को खा करके ग्रहण करता है, उसे पोषण कहा जाता है। हम जानेंगे कि इसको ग्रहण करने वाले जीव जंतु होते हैं और जिसमें जीवन होता है वही भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है। और देखेंगे कि जीव जिसमें जीवन होता है उसे जीव कहा जाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वनस्पति और दूसरा होता है जंतु। वनस्पति स्वपोषी भोजन का निर्माण करते हैं। किसका? स्वपोषी भोजन का निर्माण करने वाला कौन होता है? वनस्पति होता है। लेकिन जंतु परपोषी सजीव को ग्रहण करता है, भोजन के रूप में ग्रहण करके अपना जीवन जीता है। देखेंगे पोषण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वपोषण और दूसरा होता है परपोषण। स्वपोषण में आने वाले पेड़ पौधे होते हैं उसे क्या बोला जाता है? स्वपोषण बोला जाता है। और परपोषण जीव जंतु जो होते हैं खा करके अपना जीवन जीते हैं उसे क्या कहा जाता है? परपोषण कहा जाता है। स्वपोषण के अंतर्गत देखेंगे कुछ जीव जैसे सभी हरे पौधे अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। सभी हरे पौधे क्या करते हैं? अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं। कैसे? सूर्य के द्वारा और क्लोरोफिल के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। कौन? पेड़ पौधे, हरे पौधे जो होते हैं अपना भोजन का निर्माण करते हैं क्लोरोफिल और सनलाइट के द्वारा। सनलाइट सूर्य के द्वारा, सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपने भोजन का निर्माण करते हैं। देखेंगे क्योंकि इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है और यह रासायनिक अभिक्रिया करके अपने भोजन का निर्माण करते हैं हरे पेड़ पौधे। और आगे देखेंगे प्रकाश संश्लेषण में जल से ऑक्सीजन मुक्त होता है। किससे? जल से ऑक्सीजन मुक्त होता है प्रकाश संश्लेषण में। जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो उसमें क्या होता है? जल से ऑक्सीजन मुक्त हो जाता है। और आगे देखेंगे प्रकाश संश्लेषण में जल का ऑक्सीकरण तथा CO2 का अपचयन होता है। किसका? जल का ऑक्सीकरण होता है और CO2 का अपचयन होता है। किसमें? प्रकाश संश्लेषण में। और प्रकाश संश्लेषण लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक तथा हरे रंग में क्या होता है? कम पाया जाता है। सबसे कम किसमें होता है? हरे में, और लाल में अधिक पाया जाता है प्रकाश। देखेंगे परपोषण के प्रकार। परपोषण के प्रकार जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, ये सब क्या होते हैं? परपोषण होते हैं। लेकिन ये किस पर निर्भर होते हैं और इसका उदाहरण देखेंगे। पहला देखेंगे शाकाहारी। शाकाहारी जो पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, हरे पेड़ पौधों को खा करके अपना जीवन जीते हैं, उसे क्या कहा जाता है? शाकाहारी कहा जाता है। शाकाहारी में जैसे बकरी और खरगोश और हिरण आदि क्या होते हैं? शाकाहारी हैं, जो पेड़ पौधे को खा करके अपना जीवन जीते हैं। और आगे देखेंगे मांसाहारी। मांसाहारी जो दूसरे जीव जंतु को खा करके अपना जीवन जीते हैं, जैसे मांस को खाते हैं, उसके मांस को खा करके मार करके खाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? मांसाहारी। जैसे आप जानते हैं कि चीता हो गया, शेर, बाज क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। और देखेंगे सर्वाहारी। सर्वाहारी वो जीव जंतु जो दूसरे जीव जंतु पर निर्भर होते हैं और साथ ही साथ हरे पेड़ पौधे आदि को भी खाते हैं, उसे कहा जाता है सर्वाहारी। सर्वाहारी में मनुष्य आता है, बिल्ली और कुत्ता और काकरोच ऐसे होते हैं जो सर्वाहारी होते हैं। और देखेंगे अपर्दाहारी। अपर्दाहारी वह होता है जो मृदा में उपस्थित कार्बनिक वस्तुओं को खा करके अपना जीवन जीते हैं। जैसे मृदा में उपस्थित कार्बनिक पर निर्भर होते हैं। और कौन कौन होते हैं? केचुआ और दीमक। केचुआ को आप देखें खेतों में रहते हैं, इसे क्या कहा जाता है? किसानों का मित्र कहा जाता है। लेकिन केचुआ मिट्टी को खा करके और मिट्टी से ही अपना जीवन जीता है, मिट्टी में ही रहता है। दीमक भी क्या होता है?
अपर्दाहारी होता है। देखेंगे अगला रुधिराहारी, जो खून को पी करके अपने जीवन को जीते हैं उसे कहा जाता है रुधिराहारी कहा जाता है। रुधिराहारी में आने वाला जैसे मादा मच्छर और जोंक क्या होता है, रुधिराहारी होता है। आगे देखेंगे कैनिबल्स, कैनिबल्स जो स्वयं के छोटे जंतुओं को खाकर जीते हैं, जैसे सरीसृप के प्रजाति के जंतु होते हैं उसे खा करके अपना जीवन जीते हैं। जैसे सांप होता है वो क्या करता है, अपने से छोटे जो सरीसृप प्रजाति के जंतु होते हैं उसे खा करके अपना जीवन जीता है। सांप और बिच्छू होते हैं क्या करते हैं, अपने प्रजाति को खा करके अपना जीवन जीते हैं। आगे देखेंगे कीटभक्षी, कीटभक्षी जो कीटों पर निर्भर होते हैं उसे कहा जाता है कीटभक्षी कहा जाता है। जैसे मेढक और छिपकली ऐसे जंतु होते हैं जो कीटभक्षी होते हैं, अपने छोटे कीटों को खा करके अपना जीवन जीते हैं, उसे कहा जाता है कीटभक्षी कहा जाता है। अगला फलभक्षी, फलभक्षी जो फलों पर निर्भर होते हैं उसे कहा जाता है फलभक्षी कहा जाता है। जिसके अंतर्गत गिलहरी और अन्य प्रकार की पक्षियां आती हैं उसे कहा जाता है फलभक्षी कहा जाता है। और अगला देखेंगे मृतोपजीवी, जिसे अपघटक कहा जाता है। अपघटक जो भूमि का सफाई कर्मी भी होता है और सड़े गले मांस को खा करके, जीव जंतु को खा करके अपना जीवन जीते हैं। जैसे जीवाणु और कवक ऐसे होते हैं, अपघटक होते हैं जो सड़े गले मृत जंतु और पेड़ पौधे को खा करके अपना जीवन जीते हैं।